औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। ये सूरह अल-बय्यिना की एक आयत है। गोया पूरा दीन इस्लाम इसी के अंदर बंद है। पिछली कौमों को इसी दीन का हुक्म दिया गया था कि अपने दीन को बिल्कुल खालिस करके अल्लाह की बंदगी करो। ये सूरा इंतहाई जामे सूरा है और इंतहाई अहमियत की हामिल है। जब ये नाज़िल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने उबई इब्न काब जो मुसलमानों के बेहतरीन कारी समझे जाते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मौके के ऊपर कि दीन या कुरान 4 आदमियों से सीखो। उसमें उबई इब्न काब का भी नाम है। तो बुलाया नबी अलैहिस्सलाम ने उबई को और कहा कि अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल की है और मुझे कहा है कि उबई इब्न काब के सामने इसको पढ़ो। अल्लाहु अकबर। पूछा या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया था? मुझे बाई नेम कहा कि उबई इब्न काब के सामने जाके पढ़ो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, तुम्हारा नाम लिया है। तो खुशी से आंसू निकल आए कि मेरे मालिक का, कि हाँ मेरा क्या मुकाम है। यानी ये वही अंदाज है जिस तरह मालिक दूसरी जगह कहता है कि अर्रहमान, वो अल्लाह अर्रहमान क्या अजीम हस्ती है। किसी जानने वाले से पूछो, किसी कदरदान से पूछो, फिर तुम्हें पता चलेगा अल्लाह क्या चीज़ है। इन नाशुकरों ने और गद्दारों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर की नहीं है जिस तरह अल्लाह की कदर करना चाहिए था। कहीं फरमाया मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, और तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे यहाँ अल्लाह का कोई वकार नहीं। वक़द खलक़कुम अतवारा, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। कितना बड़ा रिश्ता है। उस हमारे मालिक ने हमें पैदा किया, हमारा कोई हक नहीं था और उसको कोई ज़रूरत भी नहीं थी, तो हम क्यों ना उसकी शुक्रगुजारी करें। तो इस अंदाज से इस सूरत को जब आप सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सूरत क्या सूरत है और उबई इब्न काब किस कदर फ़हम व फरासत वाले थे और नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह उनके इल्म की तारीफ़ की। दूसरे मौके के ऊपर जब आयतुल कुर्सी के बारे में जब पूछा कि सबसे अजीम तर आयत कौन सी है, उबई इब्न काब से पूछा था, तो उन्होंने कहा ये। पहले तो उन्होंने कहा कुरान आप पर नाज़िल हुआ, मैं किस तरह बताऊँ। उनका नहीं, मैं आपका इल्म आपसे सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये फिर मेरी नज़र में तो कुरान की सारी आयात अजीम हैं, लेकिन ये अजीम तर जो आयत है ये आयतुल कुर्सी है। तो इस तरह बहुत ही इल्मी चीज़ आज आपके सामने आ रही है मेरे भाइयों। इसको ज़रा गौर से सुनना और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, मैं पूरी इंसानियत तक ये एक अहम मसला पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला ने साबित किया है इंतहाई सादा अल्फाज के अंदर कि इस ज़मीन के ऊपर इस कायनात की बेहतरीन मखलूक कौन सी है और बदतरीन मखलूक कौन सी है। और कुरान का मौजज़ा देखो कि कुरान ने साबित किया इसी इंसान को, ये जो इंसान है ये अगर एक बात मान ले तो ये इस कायनात की बेहतरीन मखलूक है, और ये बात अगर ना माने तो उसके बाद यही इंसान है जो इस कायनात की बदतरीन मखलूक है। तो अंदाज़ा लगाए कितना अहम ये मौजू है। और आगाज़ देखिए, मालिक फरमाता है लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, कि ये जो काफिर लोग हैं अहले किताब मुशरिक हूँ या ये दूसरे मुशरिक हूँ, ये पहचान के लिए मुशरिक ये याद रखिए, जो भी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, किसी और की नज़र न्याज करता है, किसी और के वास्ते वसीले देता है, रुकू और सजदे करता है, अल्लाह के अलावा किसी और के भरोसा रखता है, तवक्कल रखता है, तो वो मुशरिक है। अब उनकी मुशरिकीन की अक़साम है। तो इस तरह बताया गया कि अहले किताब मुशरिक हूँ या ये दूसरे मुशरिक हूँ। ये मामला इतना आगे बढ़ गया था कि अब ये बात मानने वाले नहीं थे हत्ता कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही वाज़ेह किस्म की निशानियाँ आ जाए, यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दलाइल जब इनके सामने आए तब वो कुफ्र शिर्क का जोर टूटेगा।
तो गोया अल्लाह ताला ने इसमें यह भी बता दिया कि ये जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजना और ये कुरान का नाजिल करना, ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के दलाइल आपके पास आ गए हक और बातिल के। अब बिल्कुल हक को बातिल से अलहदा कर दिया गया। अब भी अगर कोई कहे कि कुछ बात समझ में नहीं आती है, पता नहीं कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो उसके अपने दिमाग की खराबी याद रखिए। कुरान पढ़ने वाला बिल्कुल हक को पहचान जाता है। फरमाया रसूल मिनल्लाह यतलू सुहुफ मुतहरा, कि एक अल्लाह की तरफ से रसूल आए, और रसूल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे, और फिर वो पाकीज़ा सहीफ़े उनके सामने पढ़ पढ़ कर सुनाए, और पाकीज़ा सहीफ़े भी कुरान जैसे। तो अंदाज़ा लगाइए, फिर भी अगर बात किसी को समझ में ना आए, फरमाया फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उसके अंदर ऐसी आयतें हैं कि जो बिल्कुल मुहकम आयतें हैं, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। जिस तरह सूरह अल-कमर के अंदर फरमाया कि हमने इस कुरान को समझने के लिए, नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? बताइए, इससे सादा क्या बात हो सकती है कि अल्लाह ताला गोया हर इंसान से मुखातब है कि ये कुरान है, ये बिल्कुल नसीहत के लिए आसान है, इसे सबक लिया जा सकता है अगर कोई लेना चाहे। और है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अगर आगे से इंसान ये जवाब देंगे ये तो समझ में नहीं आती है, तो बताओ इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कुरान के साथ। फरमाया वमा तफर्रकल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिना। अब पिछली कौमों की गुमराही के ऊपर उंगली रखी गई है कि इससे पहले अहले किताब कौमें गुजरी हैं, इन्होंने आपस में तफरके किए हैं। गोया आज के मुसलमानों को भी इसमें सबक है कि आज ये जो फिरके बन गए हैं, लोग सोचते हैं ये फिरका बंदी काश ना हो, फिरका बंदी नहीं होनी चाहिए, ये क्यों बन गए, ये कैसे बन गए? तो सुनो, कुरान तुम्हें बता रहा है वो कैसे बन गए। पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे ही हो रहा है। मालिक फरमाता है ये जो तफरके हुए हैं अहले किताब के अंदर, ये किसी लाइल्मी की वजह से नहीं हुए हैं, बल्कि जब उनके पास वाज़ेह दलाइल आ चुके थे, बात समझाई जा चुकी थी। और दूसरी जगह कुरान में आया बग़यम बैनहुम, आपस में जिदबाजियों की वजह से ये इन्होंने तफरके किए इन उलमा ने, मशाइख ने। हालांकि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, हालांकि हुक्म क्या दिया गया था कि अपने दीन को बिल्कुल खालिस करके अल्लाह की बंदगी करना, तौहीद को इख्तियार करना, शिर्क का रद्द करना, अल्लाह को अपना अकेला माबूद मानना। हुक्म तो यह दिया गया था, इस पर कायम रहते तो कोई झगड़ा ही ना होता, कोई मसला ही नहीं था आपस में झगड़ने का। लेकिन उन्होंने तफरके किए। हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, बिल्कुल सीधे हो के अपने मालिक और खालिक की बंदगी करो, सादा दीन है। और फिर सलात को कायम करो, ज़कात का निज़ाम कायम करो, और ये बिल्कुल व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, बिल्कुल सादा सी बात है, ये दीन है, दीन इस्लाम तो ये है। और बताइए कितना सादा है, अपने मालिक की बंदगी करो, अपने मालिक को अपना इलाह मानो, उसको पुकारो, वो तुम्हारा दाता, वो मुसीबतों में काम आने वाला, हर लम्हे चौकन्ना, ना नींद ना ऊँग, हर जुबान का सिर्फ जानने वाला नहीं बल्कि हर जुबान का खालिक है। तो उसको छोड़कर किसी और को पुकारना। जिस तरह मालिक ने एक सवालिया अंदाज में जब पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, ओ मैं क्या तुम्हारा, मैं रब नहीं हूँ? एक सवाल है, हर इंसान से हर वक्त बड़ा सवाल है अल्लाह की तरफ से, और क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो इंसान कहे कि हाँ मालिक तू ही रब है, तो फिर अल्लाह ताला का दूसरा सवाल आता है, फिर किधर जा रहे हो? यानी फिर दूसरों की तरफ क्यों जाते हो, दूसरों को क्यों पुकारते हो? जब मैं रब हूँ, मुझे रब मानते भी हो, तो फिर दूसरों की तरफ जब तुम जाते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की वो बात फिट आ जाती है कि वमा अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सरियत अल्लाह को इस तरह मानती है कि साथ साथ शिर्क करती है। ये साथ शिर्क करना पता नहीं शैतान ने इनके अंदर ऐसा डाल दिया। हालांकि किसी से पूछो, मुशरिकीन मक्का से पूछो, सवाल करो, अल्लाह ने चैलेंज किया है कि इनसे पूछो, कट्टे से कट्टे मुशरिक से पूछो ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया है, तो वो कहते थे अल्लाह ने। वो कौन है जो पनाह देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता है, कहते थे ये तो फिर अल्लाह ही है। फिर पूछा गया कहाँ जा रहे हो, फिर इतना कुछ मानते हो, किसी से पूछो, हाँ भाई कायनात को रोजी कौन देता है, कहेंगे अल्लाह। ये औलादे कौन देता है, अल्लाह देता है जी। कौन है बिगड़ी बनाता है, अल्लाह बिगड़ी बनाता है जी। मुश्किल कशा पूरी कायनात का कौन है, कहेंगे अल्लाह है ना जी। अच्छा इतना मानते हो, तो उसके बाद फिर चादर चढ़ाना ज़रूरी है जी, फिर और सुर मेला करना, फिर इनके सामने जाके रुकू करना, सजदे बस जी इनके वसीले से वो सुनता है जी। बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ ना जी, आखिर इन्होंने बड़ी मेहनतें की है ना जी, इस तरीके से आगे से जवाब देते हो। तो यही तो शिर्क है। अगर किसी ने मेहनत की है, खालिस अल्लाह का बंदा बना है, तो अल्लाह का उसके ऊपर एहसान हुआ है, उसका अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं है। तुम भी उसके रास्ते पर चलो, नेक लोगों के रास्ते पर चलना है। यही सूरह फातिहा के अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
या अल्लाह हमें नेक लोगों के रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, और या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, जो भटक गए रास्ते से, गुमराह हो गए, उनके रास्ते पर न चलाना। दुआएं तो ये मांगी जा रही हैं, और अमली तौर पर उन लोगों के रास्ते पर चल रहे हैं जिन पर अल्लाह की लानत पड़ी थी। तो इसी सूरत के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि उनको तो यही हुक्म दिया गया था पिछली कौमों को भी कि बिल्कुल सीधे होकर अपने मालिक और खालिक की बंदगी करो खालिस करके। तो उन्होंने इसके अंदर तफरकाबाजी की। अब जब उन्होंने रास्ता टेढ़ा किया फिर मालिक की तरफ से उनके लिए एक ऐलान किया जा रहा है कि जो भी इस रास्ते में टेढ़ पैदा करेगा या आइंदा भी जो भी कोई तफरका करेगा और शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, सुनो उसके साथ क्या होने वाला है। इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, कि जिन्होंने भी कुफर किया है, चाहे वह अहले किताब में से बड़े बड़े किताबी हूँ, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने के दावेदार हूँ और जन्नत को भी मानने वाले हों, जहन्नम को भी मानने वाले हों, किताबों को मानने का दावा करने के बाद अगर वो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगे, और शिर्क हमेशा मोहब्बत में ही होता है। यहूद व नसारा ने मोहब्बत के अंदर आके अंबिया को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, मुशरिकीन मक्का मोहब्बत के अंदर आके फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, और इस आखिरी उम्मत ने मोहब्बत के अंदर आके नबी अलैहि सलाम को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा करार दिया, नूर में नूरुल्लाह का अकीदा गढ़ा है, फिर उनको पुकारते हैं। तो जिस तरह का भी शिर्क हुआ है अल्लाह के साथ मोहब्बत ही की वजह से होता हमेशा, और जिन्होंने ये शिर्क किया है फरमाया ये हमेशा हमेशा की आग के अंदर रहेंगे, जहन्नम की आग के अंदर। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, यह है बदतरीन मखलूक अल्लाह ताला की, इस कायनात के अंदर बदतरीन मखलूक। अगर आप यानी आपके जहन में जितने ये जानवर आ सकते हैं, कुत्ते खंजीर आ सकते हैं, गंदी नाली के कीड़े आ सकते हैं, इनसे भी ज़्यादा अगर कोई बदतरीन मखलूक है इस ज़मीन के ऊपर, इस कायनात के अंदर, तो वो ये शिर्क करने वाले हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने वाले, या इब्राहिम किसी नहीं कहने वाले, या लात बाबा, या बनात बाबा, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, इनकी पुकारे लगाने वाले। और इस रास्ते पर चढ़ाया किसने, इनको अंदाज़ा लगे कितना बड़ा जुल्म हुआ है उम्मत मुसलमान के साथ। महमूदुल हसन साहब लिखते हैं तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर कि अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर पुकारा जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। अंदाज़ा लगाइए, ये देवबंदियों की चोटी की तफसीर है। पिछले दिनों में ये सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने कुछ इंटरव्यू लिए हैं तारिक जमील साहब के और तारिक मसूद साहब से, दूसरे भी सवाल किए इनकी किताबों के अंदर जो शिर्क थे उसके बारे में भी सवाल किए, लेकिन इनके मुंह लटके हुए थे, सही तरीके से इन्होंने जवाब नहीं दिए, ना शिर्क से बेजारी का ऐलान किया, चूँकि अपने अकाबरीन की मोहब्बत है। आइंदा ये इनसे अगर कभी मौका मिले तो इरशाद भट्टी साहब ये भी इनसे सवाल करें कि तुम्हारी चोटी की तफसीर के अंदर महमूदुल हसन तो ये लिखते हैं कि अल्लाह के बंदों को पुकारना, मकबूल बंदों को पुकारना, ये अल्लाह ही को पुकारना है, तो बताओ ये अल्लाह है? या रसूल मदद कहना, या अली मदद कहना, ये ईमान कहाँ से आ गया? तो जब बड़े बड़े उलमा ने इस तरह के फतवे दिए हैं कुरान के खिलाफ, शिर्क के रास्ते खोले हैं, तो फिर बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मंजे हुए लीडर, अंदाज़ा ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए और मॉडर्न उलूम के माहिर भी, वो जाके मज़ारों के ऊपर जाके सजदा करते हैं और कहते हैं ये मोहब्बत के सजदे हैं, ये इया का नाबुदु व इया का नस्तईन के अंदर आता है। अंदाज़ा लगाइए, अपनी हर तकरीर, हर इंटरव्यू का आगाज़ इया का नाबुदु व इया का नस्तईन से करने वाले, यूएनओ में जाके अपनी तकरीर का आगाज़ इया का नाबुदु व इया का नस्तईन से करने वाले जब पाकिस्तान में आते हैं तो गंज शकर के मज़ार पर आके सजदा रेज़ हो जाते हैं और कहते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्तईन की तफसीर गोया हो रही है। और इनकी हुकूमत आ जाए तो मज़ार बनाएंगे, ये उर्स और मेले करेंगे, ये इन बड़े बड़े मौलवियों से जिनके शिर्क साबित हो गए इनसे दुआएं कराते हैं अल्लाह के बंदो। तारिक जमील जैसे आलिम दीन, अंदाज़ा लगाइए किस तरह शिर्क के दाई बने हुए हैं। और समझते हैं, इनके सामने कहा गया कि देखो तबलीगी निसाब के अंदर, इस फ़ज़ाइल अमाल के अंदर कितनी शिर्किया बातें हैं। ज़करिया साहब तो कहते हैं कि जब मेरा दिमागी तवाज़न सही नहीं था उस वक्त मैंने ये किताब लिखी है, अंदाज़ा लगाओ। और कहते हैं बार बार इसको पढ़ते रहता कि तुम्हारा ईमान मजबूत रहे। और ईमान क्या मजबूत रहे? कब्र से हजरत ने हाथ निकाल कर मुसाफा किया है, कब्र से हाथ निकाल कर ऊँट को ज़िबा कर दिया, कब्र से निकल कर आए हैं, मुश्किल कशाई की है फलां हजरत ने, सारा कुछ इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। वो फ़ज़ाइल अमाल हों, तबलीगी निसाब का जो दूसरा नाम है, और या फिर इनकी फैज़ान सुन्नत हों, या ये तफसीर शबीर अहमद उस्मानी हो, या सूफ़ियों का तो कहना ही क्या, जितनी इनकी किताबें, अब्दुल कादिर जिलानी की, मुहियुद्दीन चिश्ती की मलफूज़ात हैं, मुजद्दिद अल-अफ़सानी की किताबें, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश आम इंसानों की तरह नहीं, ये तो नूर का मामला है, नूर में नूर अल्लाह, अल्लाह ने अपने नूर से सिर्फ एक ही ज़ात बनाई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ा लगाइए। और अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी सब इस पर आशिया चढ़ाते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल सही फरमाया मुजद्दिद साहब ने। और बस ये हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो थोड़ा सा नूर बच गया था, उससे अबू बकर और उमर बना दिए गए,
ये एक से एक कुफर के ऊपर नाले पर दहला मारते चले गए अल्लाह के बंदो। इन्होंने आज पूरी दुनिया में उद्यम मचाया हुआ है। और अली इंजीनियर साहब बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, मैं इनको चंदे देता हूँ। तो बताओ फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा क्या तल्लक है? वो खालिस दीन कब होगा? क्योंकि दीन की रूह ये है, पिछली कौमों को भी जितने लोगों को अल्लाह ने जो दीन का वो हुक्म दिया है वो ये है कि खालिस दीन का करके अल्लाह के साथ शिरक ना करना, शिरक की मिलावट ना करना, वरना बेयारो मददगार हाथ मलते रह जाओगे। तो अल्लाह के ये सब के लिए फाइनल वार्निंग है अल्लाह की तरफ से। गोया ये अल्लाह की किताब का आखिरी फैसला है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि आपके रब का ये फैसला है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी, किसी और के चढ़ावे नहीं चढ़ेंगे, 11वीं और 12वीं नहीं होगी, उर्स और मेले नहीं होंगे, या अली मदद के नारे नहीं लगाए जाएंगे, या रसूल मदद नहीं पुकारा जाएगा, लब्बैक या हुसैन की पुकारें नहीं लगेंगी, बरी कर खरी ये पुकारें नहीं लगेंगी, या मुहियुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती, मौला अली शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, या गौस अल मदद। अंदाज़ा लगाइए कितने कितने शिरक का ऐलान है। उम्मत मुसलमान गोया अल्लाह की गज़ब को अपने ऊपर नाज़िल करना चाहती है। तो जब तक इस शिरक से बेजारी का ऐलान नहीं किया जाएगा दीन खालिस नहीं होगा। और जो शिरक फैलाने वाले हैं ये तागूत हैं, इनसे बेजारी का ऐलान करो। इन सारे मसलकों से, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, सल्फ़ी हूँ, हम्बली हूँ, यहाँ के ये सारे के सारे कहीं ना कहीं शिरक के साथ इनके मिलाप है। अल्लाह के बंदो, इस वजह से अल्लाह के अजाब का कोड़ा रुक नहीं रहा है, उम्मत मुसलमान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इनकी ख्वातीन की बेहुरमती की जा रही है, इनके बच्चों को छेदा जा रहा है, लहू लुहान इनके बड़े बड़े शहरों को खंडर बना दिया गया है। ये अल्लाह का अजाब है और आगे बढ़ता जाएगा, अभी तो रुकने वाला नहीं है जब तक तुम अल्लाह की तरफ से ये जो दीन आया है खालिस इसकी तरफ रुजू नहीं करते हो। आगे सुनो, मालिक फरमाता है हमेशा हमेशा उस आग के अंदर ये रखे जाएंगे और ये बदतरीन मखलूक है अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर। अब इसके मुकाबले में जो इस बात को मान लें, सादा सी बात है, फरमाए इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। जो ईमान लाए अपने मालिक और खालिक के ऊपर, किसी की परवाह ना करे, ना किसी बड़ी पगड़ी को देखे, ना गद्दी को देखे, ना तादाद को देखे, ना इनके जुब्बे और दस्तार को देखें, ना वतन परस्ती हो इनके अंदर, ना कौम परस्ती हो, ना रवाज परस्ती हो, कोई इनके अंदर शिरक का शैबा तक ना हो। सब शिरक को, कुफर को बिल्कुल ऐलान के साथ मिलिया मेट करके अल्लाह की तरफ आए, क्योंकि हमारे मालिक का यही हुक्म है। फरमाया फमै यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। जो इन सारे अल्लाह का दीन बिगाड़ने वाले, दीन ना खालिस करने वाले तागूतों का कुफर करें, इन पर इनके मुंह के ऊपर थूके। इनको आलिम दीन नहीं, इनको दुआओं के लिए नहीं बुलाना है, अब इनको इमाम नहीं बनाना है, इनके पीछे नमाजें नहीं पढ़नी है। ये मसलक परस्त हैं, ये फ़िरका परस्त हैं, ये अल्लाह के दीन को ना खालिस कर दिया इन्होंने, अल्लाह के गज़ब को ललकार दिया इन्होंने। इनका कुफर करो, इनके ऊपर लात मारो, इनके सारे मज़ारों के ऊपर, इनकी कब्रों और गुम्बदों के ऊपर अल्लाह के बंदो, फिर अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के दीन को इख्तियार करो जिस तरह सहाबा किराम ने इख्तियार किया था। और अगर ये करोगे तो मालिक फरमाता उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये बेहतरीन मखलूक है इस ज़मीन के ऊपर, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नात अदन तजरी मिन तहतिल अनहार, ये परवरदिगार की तरफ से हमेशा बागों में रहेंगे, जन्नतों में रहेंगे। जिस जन्नत का जिक्र करते हैं, जिसकी तारीफ़ें तारिक जमील साहब भी बड़े करते हैं, उन ख्वातीन की, उन हुरों की, उन बागों की और उन वहाँ के मशरूबात की, बिल्कुल वो हक़ है। जितनी ये तारीफ़ें करते हैं उससे ज़्यादा है। लेकिन याद रखिए वो जन्नत इन मुशरिकीन के ऊपर अल्लाह ने हराम करा दिया जिनके अकीदे के अंदर शिरक है। फरमाया इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया और उनकी मौत आ गई। बाकी जो जिंदा है उनके लिए भी तौबा की गुंजाइश है, तौबा करें, मालिक तहम्मुल वाला है, इनको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तौबा ना की, मर गए पहलों की तरह, जिस तरह पहले इनके काबिरीन मर गए इसी शिरक के ऊपर, आला हज़रत हूँ या अबुल आला हूँ, ये सारे के सारे शिरक के ऊपर मरे हैं। डॉक्टर इसरार जैसा आदमी वादतुल वजूद के दफ़ा में पूरी ज़िंदगी दलाइल देते रहे, कुरान से साबित करते रहे, सूरतुल हशर से कि वादतुल वजूद है, शाह वलीउल्लाह का साथ देते रहे और सूफियों के दफ़ा में लगे रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की किताब का दफ़ा करो। अगर सही मानों में अकल रखते हो तो इस तरह कुफ्र शिरक के ऊपर लात मार के जब अल्लाह की तरफ आओगे तो इनके लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार करके रखी हुई हैं। फिया अबादा, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि जहन्नम आखिर में जाके ख़त्म हो जाएगी और कुछ अरसे बाद हो सकता है, कुछ उलमा ने कहा है कि जन्नत भी ख़त्म हो जाएगी। अंदाज़ा लगाइए, मालिक फरमाता हमेशा वहाँ रहेंगे, जन्नती हमेशा वहाँ रहेंगे जन्नतों के अंदर। हाँ, जो बड़े बड़े गुनाहगार होंगे वो जहन्नम से आहिस्ता आहिस्ता निकलते रहेंगे, उनकी शफाअत होगी।
शफात होगी जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा। सबसे ज़्यादा शफात अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, फरिश्ते करेंगे, अंबिया करेंगे, नेक लोग करेंगे, लेकिन किसी शिरक करने वाले की शफात की अल्लाह इजाज़त ना देगा। या अली मदद कहने वाला, 11वीं खाने वाला, घोड़े का पुजारी हो या गाय का पुजारी हो, और 11वीं देने वाला हो या 12वीं के केक काटने वाला हो, या तावीज़ गंडे वाला हो, इमाम जामन वाला हो, उर्स और मेले वाला हो, जमहूरियत के मुशरिकाना, इसके लिए किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनको हमेशा हमेशा की आग के अंदर रखा जाएगा। ये होने वाला अल्लाह के बंदों और मोमिनों को अल्लाह ताला आस्ता आस्ता निकालता रहेगा। और उसके बाद जो आखिरी जहन्नमी जन्नत से निकलेगा, मोमिन मुशरिक नहीं होगा, और उसको अल्लाह ताला इतनी बड़ी जन्नत देगा जो ज़मीन से 50 गुना बड़ी ज़मीन जन्नत होगी अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए। ये अल्लाह के सच्चे वादे हैं मेरे भाइयों। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन, अल्लाह उनसे खुश हुआ, मालिक उनके ईमान की वजह से, उनके नेक अमाल की वजह से मालिक खुश हुआ, और वो भी मालिक से राज़ी हो गए, खुश हो गए। जो हम सहाबा किराम को कहते हैं ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उम्महातुल मोमिनीन को और ख़वातीन को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस वजह से अल्लाह राज़ी हुआ था उनके ऊपर, ईमान की वजह से, कोई मक्की और मदनी होने की वजह से नहीं, ईमान खालिस की वजह से। वरना कितने मिसालें अल्लाह ताला ने दी हैं कि देखो ये अंबिया के रिश्तेदार था सही, लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ चली गई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ चला गया अल्लाह के बंदो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा बाप आज़र कहाँ चला गया, नबी अलैहिस्सलाम के चचा, और कितने और रिश्तेदारों का जिक्र अल्लाह के बंदो। और कितने दूसरे लोग थे जो जानते भी नहीं थे लेकिन आए हैं, ईमान लाए हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कैसा करम किया। और क़यामत तक आने वाले जो भी इस ईमान को इख्तियार करेंगे, चाहे वो मक्की हों, मदनी हों, अमेरिका के हों, फ्रांस के हों, यूरोप के हों, या अफ्रीका के हों काले, या रशियन हूँ, चाइनीज़ हूँ, जो भी इस ईमान को इख्तियार करेगा, तौहीद को इख्तियार करेगा, रद्द शिर्क करेगा, इन सब से अल्लाह राज़ी होगा और ये मालिक से खुश हो जाएंगे। फरमाया ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये सब कुछ उसके लिए होगा जो अपने मालिक से डरा है, अपने मालिक से डर कर ज़िंदगी बसर करता है। ये औलिया अल्लाह होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि औलिया अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनको किसी किस्म का गम और परेशानी नहीं होगी। और सुनो औलिया अल्लाह होते कौन है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करें और अल्लाह पर ईमान लाएं। तुमने ये समझा औलिया अल्लाह हवाओं में उड़ने वाले होते हैं, 12 साल की कश्ती जिंदा करने, मुर्दे जिंदा करने वाले होते हैं, खुदाई के साथ शरीक ठहराते हो, फिर कहते हो करामत नहीं मानते हो। ये करामत नहीं, ये खुदाई है जो इनके अंदर डाल दी गई है। और मरने के बाद अंदाज़ा लगाइए, मरने के वक्त तो इंसान मक्खियाँ नहीं उड़ा सकता अपने ऊपर से, इतना अकल नहीं कम कर रहा है। और अब तो मनो मिट्टी ज़मीन के नीचे चले गए, हड्डियाँ खाक हो गई। हड्डियों के पुजारियों, पिंजरों के पुजारियों, तुम अल्लाह के दीन को खालिस जब तक नहीं करोगे, तुम किसी असल के ऊपर नहीं हो, तुम्हारा अंजाम हमेशा की आग होगा। जन्नत की उन नेमतों से महरूम कर दिए जाओगे और अपने अकाबरीन के साथ हमेशा हमेशा की आग के अंदर रहना पड़ेगा, दिल माने या ना माने। अल्लाह ताला ऐसे खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। इस दर्स के हवाले से कोई सवाल हो या वज़ाहत तो मैं इंशाअल्लाह उसके लिए हाज़िर हूँ।